नमस्कार, आप देख रहे हैं पीओ भारत और पॉलिटिकल आइडिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव का क्या परिणाम सामने आ रहा है, किसकी जीत हो रही है, किसकी हार हो रही है। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे जो है मधुबनी जिला की 10 विधानसभा सीटों की। देखिए, हमने तमाम वीडियो बनाए हैं, हर जिले का एक वीडियो बनाया है और आज हम बात कर रहे हैं मधुबनी जिले की। यहाँ पर किसकी जीत होने वाली है, किसकी हार होने वाली है, एनडीए और महागठबंधन का क्या हाल रहेगा, जन सुराज की क्या कंडीशन है, वो भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता और हमारे साथ है प्रदीप कुमार झा। सर शुरुआत कर लेते हैं फटाफट से, दर्शकों को बड़ा इंतजार है। सबसे पहले मधुबनी जिले की हरलाखी विधानसभा की अगर हम बात करें तो इस विधानसभा में कौन चुनाव जीत रहा है? हरलाखी में जदयू सुधांशु भास्कर चुनाव जीत गए हैं। हाँ। और यहाँ चूंकि महागठबंधन का वोट बट रहा था तो राकेश पांडे सीपीआई के उम्मीदवार थे। हाँ। हार गए हैं, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी का बागी उम्मीदवार मोहम्मद शब्बीर ने मुसलमान का वोट काटा। तेज प्रताप यादव का उम्मीदवार जितेंद्र यादव ने यादवों का वोट काटा। अच्छा। तो फिर बचा क्या सीपीआई के पास। चलिए, मतलब गजब हो गया है। हरलाखी में जदयू जीत रही है। बेनीपट्टी का क्या हाल है? बेनीपट्टी कांग्रेस पार्टी जीत रही है। नलिनी रंजन झा ने बीजेपी के बड़े नेता पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा को चुनाव हरा दिया है। चलिए, नलिनी रंजन झा चुनाव जीत रहे हैं बेनीपट्टी से। ये बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए। देखिए, कांग्रेस बड़ा जोरदार प्रदर्शन कर रही है तमाम विधानसभा सीटों पर, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। सर, खजौली विधानसभा का क्या हाल है? बीजेपी के अरुण शंकर प्रसाद अपना सीट बचाने में कामयाब रहे हैं और उन्होंने आरजेडी को हरा दिया है। चलिए, अरुण शंकर प्रसाद जो है बीजेपी के चुनाव जीत रहे हैं खजौली विधानसभा सीट से। और बीजेपी के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है, एनडीए के लिए। हालांकि कांग्रेस ने भी यहाँ पर खाता खोल दिया है। मधुबनी जिला के अंदर बेनीपट्टी विधानसभा जीत ली है। बाबू बड़ी का क्या हाल है? बाबू बड़ी में यहाँ आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव हार गए। अच्छा, ठीक है। भारत भूषण मंडल, हाँ। जेडीयू के उम्मीदवार वहां से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। हाँ, जदयू बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखिए, नीतीश कुमार का जो असर है वो दिख रहा है तमाम विधानसभा सीटों में। और बाबू बड़ी को जो है नीतीश कुमार ने जीत लिया है। नहीं, सॉरी, बाबू बड़ी में, हाँ, बाबू बड़ी में हाँ। इस बार मीना कामत चुनाव जीती है। मीना कामत किस पार्टी? मीना कामत जेडीयू की। जेडीयू की मीना कामत चुनाव जीती है। तो जीत तो जेडीयू की हुई ना। हाँ, अरुण कुशवाहा मीना कामत चुनाव जो है जीत गई हैं। और मीना कामत, अरुण कुशवाहा हार गए हैं, गलती हुई यहाँ पर। अरुण कुशवाहा चुनाव हार गए हैं। आरजेडी के उम्मीदवार अरुण कुशवाहा। अच्छा, तो बाबू बड़ी जो है जदयू के खाते में जा रही है मीना कामत। बिस्फी विधानसभा की अगर बात करें तो क्या है? बिस्फी में आरजेडी के मोहम्मद आसिफ अहमद चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर फायर ब्रांड नेता चुनाव हार गए हैं इस बार। तो बिस्फी से चुनाव कौन जीत रहा है सर, एक बार फिर? आरजेडी के मोहम्मद आसिफ अहमद। आरजेडी के मोहम्मद आसिफ अहमद चुनाव जीत रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी जीत है। देखिए, राजद के लिए वाकई में ये बड़ी जीत है, क्योंकि महागठबंधन को जो ताकत दिखानी है उसमें दो बड़ी ताकतें हैं, राजद और कांग्रेस। तो यहाँ से आरजेडी चुनाव जीत रही है। सर, मधुबनी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ का क्या? मधुबनी में आरजेडी समीर महासेठ चुनाव जीत रहे हैं। समीर महासेठ चुनाव जीत रहे हैं मधुबनी विधानसभा से। देखिए, एक के बाद एक जो है बड़े अच्छे परिणाम राजद के लिए सामने आ रहे हैं। राजद जबरदस्त परफॉर्म कर रही है मधुबनी जिला के अंदर। तो समीर महासेठ के बाद सर क्या अगला सीट जो है वो राजनगर। बीजेपी के सुजीत पासवान, एक युवा 30 साल का लड़का चुनाव जीत गया है। बीजेपी के सुजीत पासवान ने आरजेडी के उम्मीदवार प्रोफेसर विष्णु राम को, एक छात्र नेता ने एक प्रोफेसर को चुनाव हराया। चलिए, बीजेपी के सुजीत पासवान जो है राजनगर से चुनाव जीत रहे हैं और ये बीजेपी के लिए राहत की खबर है। जो अभी तक एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहा है मधुबनी जिला के अंदर, वो थोड़ा सा एनडीए के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। और राजद और कांग्रेस ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है। सर, झंझारपुर का क्या हाल है? नीतीश मिश्रा बिहार के उद्योग मंत्री चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ से सीपीआई के राम नारायण यादव को हराकर फिर से, पिछली बार भी इन्हीं को हराया था, इस बार भी इन्हीं को हराकर सीट बरकरार रख रहे हैं। तो बीजेपी के नीतीश मिश्रा जो है चुनाव जीत गए हैं, झंझारपुर से जीत रहे हैं। बड़ी खबर है ये बीजेपी के लिए, उद्योग मंत्री भी है।
तो जब कोई मंत्री अपनी सीट बचा लेता है तो ये मतलब किसी पार्टी की एक तरह से सम्मान बचाने वाली बात होती है। तो बीजेपी के नीतीश मिश्रा ने वो सम्मान बचा लिया है झंझारपुर से। सर, फुलपरास विधानसभा, फुलपरास वो विधानसभा सीट है जहां कर्पूरी ठाकुर कभी मुख्यमंत्री बनने के बाद चुनाव लड़े थे। ठीक है, फुलपरास वो विधानसभा सीट है जहां पर कि नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियरिंग लगातार जो है अति पिछड़ा वोट बैंक का केंद्र रहा है। ठीक है, वहां पर इस बार जदयू की उम्मीदवार बिहार की परिवहन मंत्री शीला मंडल चुनाव हार गई है। शीला मंडल चुनाव हार चुकी है। और कांग्रेस पार्टी का युवा कांग्रेस का जिलाध्यक्ष सुबोध मंडल चुनाव जीत रहे हैं वहां। चलिए सर, ये तो बड़ी खबर है एक बार फिर से राहुल गांधी के लिए कि यहाँ कांग्रेस के जो है सुबोध मंडल फुलपरास विधानसभा से चुनाव जीत रहे हैं। और एक के बाद एक कांग्रेस के लिए बड़ी खबर आ रही है कि भैया एक के बाद एक सीट इनकी निकल रही है। और लोकहा विधानसभा की तरफ रुख करते हैं, क्या यहाँ भी महागठबंधन है? क्या है सर यहाँ का परिणाम? जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार ने यहाँ आरजेडी के भारत भूषण मंडल को चुनाव हरा दिया है। तो चलिए जदयू जीत रही है। जदयू जीत रही है। चलिए, एनडीए ने फिर भी ये सीट बचा ली है लोकहा की। भारत भूषण मंडल वही नेता है जिनकी पिता धनिक लाल मंडल पुराने समाजवादी कर्पूरी ठाकुर के सरकार के दौरान वो एक तरह से बिहार में विधानसभा के अध्यक्ष थे, हरियाणा के राज्यपाल बने। ठीक है, बड़े समाजवादी नेता रहे हैं। उनका पुत्र भारत भूषण मंडल चुनाव हार गए हैं जदयू के उम्मीदवार से। चलिए, हमने मधुबनी जिला का जो है एक तरह से परिणाम एग्जिट पोल आपको बताया है और जबरदस्त यहाँ पर महागठबंधन को एक बार फिर से हमें फायदा होता दिख रहा है। देखिए, बेनीपट्टी से कांग्रेस जीत रही है, बिस्फी विधानसभा से राजद जीत रही है, मधुबनी से राजद जीत रही है, फुलपरास से भी कांग्रेस जीत रही है। तो अच्छी खासी सीटें यहाँ मधुबनी जिला में जीत रही है महागठबंधन। बीजेपी की अगर बात करें तो राजनगर बीजेपी ने जीता है। इसके अलावा जदयू की बात करें तो लोकहा जीत लिया है जदयू ने। बीजेपी ने झंझारपुर भी जीत लिया है। कांग्रेस की बात करें तो बेनीपट्टी कांग्रेस ने जीता है और हर लाठी जो है जदयू ने जीता है। तो तमाम परिणाम जो है सरकार कुछ भी आ सकती है। तो फिलहाल मधुबनी जिला ने जो है मामला फंसा दिया है। और भी जिलों का परिणाम हम लेकर आ रहे हैं और फिर ओवरऑल परिणाम भी लेकर आएंगे कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। लगातार हमारे साथ आप जुड़े रहें और देखते रहें कि बिहार विधानसभा सीटों का परिणाम क्या आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद।